मानी सर, देर ना करते हुए मीटिंग लाइव हो चुकी है। आपकी समय इम्पोर्टेंस है, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूं कि ये माइक ये मंच सभी मित्रों के एक्साइटमेंट के साथ एक बार सर के स्वागत के लिए दोस्तों जोरदार अपना हैंड राइज कर दें कि क्या आप सीएमडी सर को सुनने के लिए कंफर्टेबल हैं डायरी पेन के साथ। क्या स्पीड है। बाप रे, जैसे हमारे सीएमडी सर का स्पीड वैसे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर का स्पीड। क्या बात है, क्या बात है। ये रोके नहीं रुक रहा है सर। तो अब हम समय को ना गमाते हुए माइक ओवर टू यू करना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड सम्मानी कंपनी के जन्मदाता मिस्टर चंद्रभान राजावत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर। आप सभी लीडर्स का जो इस वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेंट किए हुए हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी के बीच मुझे कुछ मेरी बातों को रखने का एक अवसर दिया। सो अगेन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी कुछ विगत दिन से, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं रखूंगा और जो चीजें जैसे जिस हालात में कुछ विगत 10 12 15 दिन से चल रहा है, तो जो सभी एक्साइटेड हैं सुनने के लिए जिस मैटर पर, मैं उसी पर बात करूंगा कि आज जो एड मनी और जो भी उससे रिलेटेड जो कुछ हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक्चुअली आप सभी को, जहां तक मेन लीडर्स को पता है, मेरे से जिन जिन की बातें हुई हैं, जो डिस्कस हुआ है, और वैसे मार्केट में ये चीजें सारी कंपनियां झेल रही हैं। ऐसा भी नहीं कि सभी को पता है, जिनकी नॉलेज में ये चीजें हैं। दोस्तों, एड मनी जैसा कि आपको सभी को, जैसे कि अपना सिस्टम चल रहा था और 31 मार्च को शाम को जो डीप लिंक के थ्रू जो एड मनी यूपीआई से होता था, उसको अभी आरबीआई ने स्टे किया हुआ है। अब वो सारी कंपनियां जो भी उस पर रन कर रही हैं, मैं कंपनियों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कि जो 10 20 हजार या 50 हजार यूजर बेस या लाख 1.5 लाख का यूजर बेस हो, यानी कि जो अबव वन, यानी कि मिलियन अबव हैं, उन कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, या 5 लाख के अबव भी मैं कह सकता हूँ। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 या 3 अप्रैल तक, यानी कि बैंक वालों को भी ये पता नहीं था कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे हम यहाँ पर मेल डाल रहे थे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने आगे फॉरवर्ड की। वहां पर जब 3 अप्रैल को उनको पता चला कि सर ये अभी जो लिंक के थ्रू जो भी एड मनी होती है, उसको अभी रोक दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये करता है। और जो भी डिजिटली सिस्टम रन होता है गवर्नमेंट की एक पार्ट के थ्रू, अगर या आरबीआई के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग यानी कि सारे ट्रांजेक्शन्स की एनपीसीआई करता है। तो ओवरऑल वहां पर उस लिंक को स्टे कर दिया, यानी कि उसके थ्रू अभी पेमेंट नहीं हो सकता। अब बैंकों को बोला जाएगा भाई आप अल्टरनेट इसके लिए प्रोवाइड कराइए कंपनीज को। आपने देखा होगा काफी कंपनियां जो एज ए कंपनियां हैं, वो सारी डिस्टर्ब हैं। कोई कैसे कर रहे हैं एड मनी, किसी का जैसे उनके अकॉर्डिंग। अब यानी कि सहूलियत के अकॉर्डिंग वो उन्होंने सिस्टम अपना बिल्ड किया है पिछले 2 4 5 दिन के अंदर। अब रहा, कुछ क्वेश्चन आते होंगे आपके सामने भी कि सर वो कंपनी इंस्टेंट, यानी कि उनका एड मनी चल रहा है। तो मैं आपको फर्स्ट में बता दूं, और ये चीजें शायद ही कोई मैनेजमेंट का पार्ट, कभी आप चाहे किसी भी कंपनी में रहे हों, चाहे आप नए हों, शायद ही कोई बताए या ना ही किसी ने बताया होगा। एक्चुअली काफी जैसे नसीहत देते हैं कि सर गेट पे ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। मैं आपको एक ऐसी आज चीज बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है कुछ ही लोगों को पता हो, या तो जिन्होंने कंपनी रन कई यानी कि करके रखी है या चलाई है कभी, और या कोई उसके पार्ट रहे हैं मैनेजमेंट के या आईटी टीम के या बैंकिंग सेक्टर के, उनको छोड़ के शायद ही बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा। जैसा कि
इस इंडस्ट्री का परसेप्शन जो रहा है वो उससे हम सभी विदित हैं। और आरबीआई का जो सर्कुलर या गाइडलाइन है उससे घबराना नहीं है। मैं केवल जिनको पता नहीं है केवल उनकी नॉलेज में, क्योंकि क्वेश्चन जब नीचे से आते हैं तो उनका सटीक आंसर हमारे पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आरबीआई की जो सर्कुलर जारी होता है बैंकों के लिए, मैं मतलब बिल्कुल फ्रैंकली ये बोल सकता हूँ कि कोई भी कंपनी हो, चाहे 10 साल पहले की चल रही है या 20 साल पहले से चल रही है या वो 10 दिन पहले आई है मार्केट में, वो अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करा सकती अगर वो ये दिखा दे कि हम एमएलएम के पार्ट हैं या हम एमएलएम का बिजनेस रन कर रहे हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसका मैं आपको राज बताऊंगा। अगर कोई कंपनी एमओए होता है, उसके अंदर अगर कोई ये यानी कि नोटिफाई करके चले, मेंशन करा के चले कि हम एमएलएम कर रहे हैं, काफी लोग जानते होंगे आपके बीच में, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और कई ये भी सोच रहे होंगे कि यार इनको ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई मैं ये कहता हूँ कि कुछ कड़वी जरूर होती है लेकिन अच्छी होती है। कोई भी गेटवे आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग किसी भी एमएलएम कंपनी को नहीं प्रोवाइड करा सकता। और जिस दिन रिव्यू होता है, जिस दिन पता चलता है, वो गेटवे उस कंपनी को यानी कि उसका जो भी सेटलमेंट होता है उसको होल्ड करते हुए उसको ब्लॉक मार देता है। अब ये चीजें मेरे को क्यों बतानी पड़ रही है इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि काफी लीडर्स हैं, मैं मानता हूं अच्छा एक्सपीरियंस हैं, रखते हैं, लेकिन बैकएंड पर या मैनेजमेंट का पीछे क्या दर्द रहता है। हो सकता है काफी कुछ इधर उधर बोल के उसको मतलब टाइम पास करके आगे निकाल जाए, सिचुएशन हैंडलिंग कर जाए, लेकिन चीजें हमें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि डिजिटली इरा है। इसमें अगर हम किसी चीज से वाकिफ नहीं हैं या उसके मान लो अपन एक स्पेशलाइजेशन की ओर तो नहीं जा सकते, एक्सपर्ट नहीं, लेकिन कम से कम बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। कोई भी गेटवे एमएलएम कंपनी को नहीं मिल सकता आरबीआई के अकॉर्डिंग। अब आप ये कहोगे कि सर उस कंपनी के पास भी चल रहा है, उसके पास भी चल रहा है, तो एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है। मैं ये आपको क्लियर कर दूं, आपने काफी ने गेटवे लगा भी रखा होगा, कोई भी ई कॉमर्स का काम करते हैं अगर टोटली ई कॉमर्स है, ये एक मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से अकाउंट ओपन कराया जाता है। अब इसी के लिए 8 मार्च को जो मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, वो जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स रहे हैं वहां पे ओनर रहे, 30 से 35 जो कंपनी डायरेक्टर्स थे, उन्होंने यही चीज मंत्रियों के सामने ये रखी कि इस इंडस्ट्री का दर्द ये है, हम कैसे कंपनी रन कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं, यानी कि मैनेजमेंट का जो दर्द था वो वहां पर बयां किया। तो अब इसके लिए नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट अब आएगी, जो भी बनेगी, तो उसमें मतलब एश्योर्ड हैं कि ये चीजें आरबीआई के अकॉर्डिंग इसकी सहूलियत या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाएगी, ताकि कोई भी गेटवे या कोई भी बैंकिंग रिलेटेड कोई परेशानी ना आए। जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस रन होता है ऐसे डायरेक्ट सेलिंग का रन हो। तो ये है अंदर के पार्ट की बात। अब गेटवे यूटेक ने भी रखा है, यूटेक पर आज भी है। अगर कोई कहे तो हम विद इन 2 मिनट के अंदर गेटवे को लाइव कर सकते हैं, लेकिन उसका नहीं करने का रीजन ये है कि हम नहीं चाहते कि 10 दिन या 5 दिन या महीने की सहूलियत के लिए हम 2 महीने का डिस्टरबेंस झेलें। यानी कि वो एक टेम्परेरी व्यवस्था है। हम जिस दिन से हमने गेटवे एड मनी का जो इंस्टेंट वाला ऑप्शन था वो बंद किया, उसी दिन से हम बैकएंड पर लगे हुए थे कि हमें कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन मिले जो कि ये प्लेटफॉर्म चलते हुए यानी कि स्मूथली रन करे, कभी डिस्टर्ब ना हो। अब चीजें क्योंकि टेक्निकली चीजें हैं, कई बार डिस्टर्ब होती हैं, कई बार सर्कुलर गाइडलाइन काफी चीजें मतलब इन चीजों को मैनेज करती हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई परेशानी हो या कोई आगे दिक्कत आए। हम बैंक के साथ में जैसा कि साल भर पहले उसके लिए मैंने काफी कुछ झेला है कि लोग एग्रीगेटर की जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी, एक्चुअली वो हमें अप्रूवल हो चुका था। उसमें दो चीजें, जो एक पेमेंट एग्रीगेटर का जो बात थी उसमें गेटवे, और एक चीज और थी
तो हमारे नेगेटिव जा रही थी, इसलिए हमने उसको बाद में इस पर इंटीग्रेट नहीं कराया, लाइव नहीं कराया। और उसी में से एक दो चीजें हटाकर, यानी कि अभी जो गेटवे इसका पेमेंट एग्रीगेटर का ही जो रूप है, उसकी कुछ चीजें हटाकर हम अभी उस पर अप्रूवल ले चुके हैं, और विद इन ये मान के चलिए कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि जो बैंक की साइड से हमें टाइम दिया गया है, मैं कह सकता हूँ वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, कि बुधवार का हमें बोला गया है। और जो विगत टाइम भी मैंने बताया था कि 7 टू 10 डेज जो वर्किंग डेज, यानी कि अभी, यानी कि थर्सडे को ईद का ऑफ था, आज और कल भी ऑफ है, तो इनको उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो ऐसे करके नेक्स्ट वीक आप मान के चलिए बुधवार के नियर अबाउट आप ये लाइव करने की बैंक ने हमें बताई हुई है। अब रहा कि अब ऐसे नहीं कि अपने पास में कोई यानी कि स्विच है अपन ऑन और ऑफ कर दें। लेकिन हम एक्सपेक्टेड हैं फुली कि ये नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे के नियर अबाउट हो जाएगा। अब रही बात पे आउट है या जो अभी रिचार्ज सर्विस का डिस्टरबेंस है, ये भी एक उसी तरीके का पार्ट मान के चलिए। क्योंकि ये जो ऑपरेटर होते हैं, देखो यूपीआई वाले तो आप जानते हैं उनका एक अलग एक सेगमेंट होता है। अपन अभी टोटली ऑपरेटर्स पर डिपेंड हैं, और कोई भी कंपनी हो ऑपरेटर्स पर ही डिपेंड रहती है, अगर उसके पास यूपीआई बेस सिस्टम नहीं है। तो वहां से कुछ डिस्टरबेंस चल रहा था, काफी रिचार्ज फंस रहे थे, अमाउंट तो लोगों में मतलब परेशानी ना हो, लोगों को ना उठानी पड़े। इसलिए हमने वो बीच में क्या है कि जब नोटिफिकेशन उधर से आया, हमारे पास मैसेज आया, तो वो नोटिफिकेशन रिलीज कराया। तो हो सकता है आज शाम तक जैसी सिचुएशन वहाँ की नॉर्मल आए, वो हमें मैसेज करें, हम उसको लाइव कर दें। रही बात एड मनी, इंस्टेंट के लिए हमने दिया हुआ है, जो भी है अभी नेक्स्ट वीक में वो लाइव हो जाएगा। पे आउट का है, आपने देखा भी होगा कि यूटेक के अंदर कभी भी प्रॉब्लम आई है कुछ, ये यूटेक के अंदर नहीं, हर कंपनी के अंदर आती है। तो ये एड मनी यानी कि पैसे लेने में प्रॉब्लम आती है, कभी देने में प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब होता क्या है कि कई चीजें डिस्टर्ब होती है, तो उससे, जैसे कि अभी रिचार्ज भी चल रहा है, तो वो रिचार्ज भी अपनी तरफ से नहीं है, लेकिन अब झेलना पड़ रहा है। पे आउट भी कई बार झेलना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ही दिनों में ये चीजें, इनसे हम यानी कि निजात पालेंगे, और सिस्टम को उस तरीके से उस दिशा में लेके चल रहे हैं कि आगे परेशानी ना झेलना पड़े। अब रही बिजनेस की बात, तो ये चीजें क्या है कि छोटी मोटी चीजें, क्योंकि बिजनेस करना आप सभी जानते हैं कि एक एज ए बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन होना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके अंदर मादा होता है विपरीत स्थितियों में लड़ने का, चलने का। तो वही एक, ये मान के चलिए कि बिजनेस का एक सोच रख सकता है कि मैं बिजनेस करूंगा या मैं कर सकता हूँ, यानी कि यही चीजें दिखाती हैं कि ये बिजनेस करने के लायक है या नहीं है। तो चीजें और हालात, और मैं ये कह सकता हूँ कि विगत कुछ दिनों का जो दौर रहा है, ये अपनी लीडरशिप को रिव्यू करने का रहा है, और अपने हुनर को आजमाने का रहा है। ये कुछ कुछ जो विगत दिन ही हैं, जो अपनी लीडरशिप की वास्तविक पहचान कराने की जो टाइम रहा है। हम एक्चुअल में जो हमारी लीडरशिप लेके चल रहे हैं, वो किस मायने में, किस हद तक हम उसको चरितार्थ करते हैं। जब टीम बन रही है या चल रही है बढ़िया ढंग से, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो कोई भी बड़ी बातें कर सकता है, मतलब बड़ा अचीवमेंट भी आता रहता है। लेकिन एक्चुअल में जो लीडरशिप होती है, अगर उसकी हमें परख करनी होती है, तो ये भी आपने सुना है, देखा है कि धरा के साथ कोई भी बह सकता है, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, दोनों ही बह सकते हैं। लेकिन असली अगर जिंदा इंसान है, तो ये मान के चलिए कि अगर धारा के विपरीत जाके हमें बहने का या धारा को चीर के आगे बढ़ने का मादा है, तो ये मैं मान सकता हूँ या कह सकता हूँ कि वो जिंदा इंसान है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, चीजें जब सही चलती हैं तब तो कोई कुछ भी, कैसे भी टीम बनती रहती है, चलती रहती है। हम ना भी एफर्ट्स करें तब भी चलता रहता है। लेकिन जब ये क्रिटिकल थोड़ा सा टाइम ऐसा आता है, तो उस टाइम हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारी लीडरशिप क्या है, हम किस तरीके से, किस टेम्परामेंट के साथ में, किस माइंडसेट के साथ में हम टीम को मैनेज कर पाते हैं। और जैसा कि आप बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरीके से आपकी अपनी अपनी टीम को सारे लीडर्स मैनेज करके चल रहे हैं, मैं अपने आप को
यूटेक को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे यानी कि कमांडो धुरंधर लीडर्स हमें मिले, और ये उन्हीं की बदौलत है कि आज 25 लाख का कारवां जो क्रॉस किया है। वरना आप जानते हैं कि कैसे कोई कंपनी इस इंडस्ट्री में आती है, कितने दिन चलती है, कैसे क्या उनका हश्र होता है। कंपनियां 99% एक साल कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब, हमें अगर चीजों को झेलने का, टकराने का, संघर्ष का जज्बा है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। चीजें आती हैं हमें आजमाने के लिए, हमें सुलझाने के लिए, ये भी मान के चलिए, क्योंकि जब तक हम उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे नहीं। तो ये चीजें केवल हमारा एक यानी कि परीक्षण करती हैं। अब रहा ये सिस्टम का पार्ट है, एक बिजनेस का या लाइफ का पार्ट है। जैसा कि नेक्स्ट वीक तक हम पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड हैं कि आपका लाइव एड मनी और ये पे आउट मिलेगा। ऑफर्स आपके, ये मैं कह सकता हूँ कि जो थ्री पीस सूट है उसमें 65 टू 70% यहाँ से डिस्पैच हो चुका है। 30 या 35% जैसा कि मैं रिपोर्ट ली है गोडाउन से, उसके अकॉर्डिंग जिनसे कॉल कंप्लीट ना हो पाए हैं या जिनका साइज कंफर्मेशन नहीं हुआ है, केवल उनके रुके हुए हैं। कुछ डिनर सेट के हो सकता है जिनके रिटर्न हो गए, या कुछ बीच में कहीं कहीं कोई न कोई रीजन की वजह से अटके हुए हैं। बाकी ऑफर्स आपके सारे कंप्लीट हैं। उदयपुर वाली ट्रिप है, इसका आज या कल के अंदर आपको डेट अनाउंसमेंट में मिल जाएगी, जूम मीटिंग के या सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी। और हम एक्सपेक्टेड हैं कि आप, क्योंकि 22-23 जो मई का डेट चरखी दादरी में हमने बताया था, अब इलेक्शन की वजह से उसमें कुछ थोड़ा सा मतलब चेंजमेंट किया है, और वो आपको जून के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर मिलेगा। और आज या कल के अंदर ही उसकी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब रहा मार्केट का जो परसेप्शन है, या जो मार्केट की चीजें आप लोग झेल रहे होंगे विगत कुछ दिनों से, तो ये क्या है कि अगर झेल रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का परसेप्शन ही नेगेटिव रहा है। इस इंडस्ट्री में काफी कंपनियां ऐसी रही हैं कि जो 10 दिन या महीने या 6 महीने या साल भर के अंदर रातों रात पार हुई हैं। ओवरनाइट, यानी कि मैनेजमेंट का पता नहीं चला कब गया, कब कंपनी वाइंड अप हो गई। अगर कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है तो वो उनकी भी गलती नहीं है, और हमें इन चीजों से इरिटेट भी नहीं होना है। हमें मतलब कूल माइंड के साथ में उन चीजों को, उन क्वेश्चंस को, जो एक तरीके से जो भी ऑब्जेक्शंस मैं कह सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री के प्रति हैं, या जो रिजेक्शन हैं, या जो भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, उनको हमें कूल माइंड के साथ में यानी कि रेस्पॉन्स करना है, रिप्लाई करना है। क्योंकि जो भी चीजें आती है मार्केट के परसेप्शन से ही आती है। आज कोई भी गलत करके जाता है तो क्वेश्चन रेज होना नेचुरली है। हमें बस सटीक जवाब देना है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि सर वो कंपनी इंस्टेंट एड मनी उसका चल रहा है, आप उनसे बोलिए कि उनका यूजर बेस कितना है। और आपने देखा होगा कंपनी चलते चलते पता नहीं चलता कब उनका एड मनी, उनका पे आउट बंद हो जाता है। अब वो नई कंपनियां हो सकता है चल रही हूँ, हमें ये भी क्वेश्चन सुनने को, जैसे कुछ लीडर्स ने मेरे साथ रखा कि सर, कई लीडर तो ऐसे बोलते हैं कंपनी कितना दिन चलेगी या नहीं चलेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो, बोलना उनका गलत नहीं है। मार्केट का जो रहा है ऐसे ही रहा है, कंपनी जब जाती है तो सिचुएशन में फंसती है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो लड़ा है, जो टूटा है, या जो टकराया है, और जो टकरा के आगे बढ़ा है, या जिसने अपना मादा दिखाया है, और जो टूट के या टकरा के या संघर्ष से जूझ के जो ये मादा रखता है कि नहीं मैं दौड़ूंगा, और वही आगे बढ़ा है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की हिस्ट्री उठा के देखिए, उसकी बायोग्राफी पढ़िए, आपको यही चीजें मिलेगी। किसी भी बिजनेस एम्पायर का आप देखिए। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन एक परसेप्शन से ये नहीं जज कर सकते कि, क्योंकि अब लोग जो सुनते हैं वो कहते हैं, अब जिनका जितना अंडरस्टैंडिंग होती है उतनी वो बातें करते हैं। लेकिन हमें
ये कैसे जस्टिफाई कराना है, कैसे डिफरेंशिएट कराना है। जो प्लेटफॉर्म वाइंड अप हो जाते हैं या जिनका मैनेजमेंट रात को 2-3 बजे पार हो जाता है, कि उनकी सोच क्या है और आज हम जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो हमारी सोच क्या है। अब ये चीजें कंपनी चलना नहीं चलना मैं शायद अगर रिपीट करूं तो, बाकी मैं कई बार ये मीटिंग के अंदर फिजिकली या जूम पर भी आपको बता चुका हूं कि कोई कंपनी जाती है तो क्यों जाती है, उसके रीजंस हमें पता होना चाहिए। आज यूटेक का कैलकुलेशन आप भली भांति जानते हैं, पूरा कैलकुलेटेड प्लान है। अब कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो कंपनी क्यों जाएगी ये बताइए आप। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उससे अपना यानी कि बातें रखिए, लॉजिकली चीजें होनी चाहिए आपके सामने, चाहे कोई एडवोकेट हो, चाहे कोई सीए हो, चाहे कोई भी हो। अगर चीजें हैं तो उसको माननी पड़ेगी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे अपना घर का खर्चा होता है, अगर हमारी अर्निंग लाख रुपए की है और लाख रुपए से ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारा कर्जे में जाना तय है। और जब हमारी इनकम लाख रुपए है और हम खर्चा मान लो 90,000 रुपए कर रहे हैं या 50 ही कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग बढ़ना तय है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यूटेक वो कंपनी नहीं है जो कोई लोभावना या यानी कि घुमा के कान पकड़ने वाला या कोई मदारी वाला एक गेम लेके चल रही हो। यूटेक का प्लान जो कैलकुलेशन है वो आप भली भांति जानते हैं, पूरा कैलकुलेटेड प्लान है, लाइफ लॉन्ग चलने का प्लान है। कोई ये नहीं कह सकता कि कंपनी, क्योंकि ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी के पास कितना अर्निंग जा रही है, और जिस कंपनी के पास अर्निंग है वो कंपनी कभी नहीं जाएगी मार्केट से, ये तय मान के चलिए। अब जिसका यूजर बेस मान लो 5,000 का या 10,000 का या 50,000 का है, और वो ये कहे कि सर हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, अब उससे ये पूछिए कि 10 करोड़ का पहले यूजर बेस तो तैयार करिए। या कंपनी आई और मान लो 10 दिन या महीने या 1.5 महीने वो चली, और वो प्लान दिखा रही है कि सर ये कंपनी ऐसे और ऐसे, ये इतना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, इतना यहाँ पर कैशबैक दे रही है। आप ये पहले जज करिए कि वो कंपनी चली कितनी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा सीधा सीधा जाता है, वो कुछ भी दिखा सकती है। आपने देखा होगा कि 99.9% कंपनियों के प्लान चेंज होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? वो यही होता है, क्योंकि शुरुआत में वो क्या है कि यूजर बेस जनरेट करने के चक्कर में लोग एक मदारी का रूप लेके और मदारी बन के मार्केट में आते हैं। उनको लगता है कि यार अपन इतना अर्निंग कर चुके हैं और आगे माइनस में जाएंगे, तो वो रातों रात पार हो जाते हैं, अपने बोरी बिस्तर समेट लेते हैं, पता नहीं चलता। लोग मतलब रोते रहते हैं बाद में लीडर्स। तो ये परसेप्शन इस इंडस्ट्री का रहा है। तो क्वेश्चन आते हैं, बस हमें हमारी जो अवेयरनेस है उसको बनाए रखना है। जो चीजें डिफरेंशिएट करती हैं उनसे और अपन यूटेक में अलग क्यों हैं, बस वो चीजें हमें लेके बताना है। कैलकुलेशन आप भली-भांति जानते हैं, कंपनी कितना अर्निंग लेके चल रही है। कंपनी का 3 या चौथी साल जो चल रही है, 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, जो वर्किंग प्रोफाइल रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूटेक का कोई भी, आज की मैं डेट की बात करूँ तो कौन कितने लीडर होंगे? मेरे हिसाब से 10 लीडर नहीं होंगे जिनके वॉलेट में 10,000 रुपए भी होंगे। भाई कंपनी मनी होल्ड तो करके चल ही नहीं रही। तो ये क्वेश्चन हमें बताना है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब हमें जो चीजें हैं उनको मतलब मार्केट में रखना है। कोई भी ये नहीं बताएगा आपको मैनेजमेंट का पार्ट कि आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको पता नहीं है कोई भी ये नहीं बताएगा कि आरबीआई के अकॉर्डिंग एमएलएम कंपनी का अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो चाहे सर्विस बेस हो। कोई भी ये नहीं बताएगा कि एक एमएलएम कंपनी को मतलब एक गेट पे नहीं मिल सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और शायद ही आपने कोई मैनेजमेंट का किसी भी कंपनी का सुना होगा कि सर अंदर की चीजें क्या होती है, क्योंकि कोई नहीं बताते। और उसका रीजन क्या होता है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, आपका जो मिशन विजन है उसके पीछे, अगर आप कंपनी के मिशन विजन के साथ आप तो एक मतलब कदम मिला के जो चल रहे हैं, तो वो नियत जो दिशा में, जिस दशा में हम चल रहे हैं, वो आपको पहचानना है, वो समझना है, वो बताना है। क्वेश्चन आना नेचुरल है। आप कितने ही बड़े लीडर हो, आप कितने ही, चाहे आपने अभी 10 दिन पहले ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हो, क्वेश्चन आपको
यानी कि रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें तब पता होंगी, तभी हम जब पता होंगी ना तभी हम झेल पाएंगे, तभी बता पाएंगे। अंदर की चीजें भी हमें पता होनी चाहिए ताकि हमारे कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब जा सके। तो ओवरऑल अगर हम चाहें तो 10 मिनट भी नहीं लगे कि हम गेटवे को रन कर दें, लाइव कर दें। लेकिन उसके पीछे का रीज़न मैं कई बार बताता रहा हूँ मेन लीडर्स को, भई हम उस दिशा में कभी नहीं जाना चाहते कि जो परसेप्शन ये इस इंडस्ट्री का बना के रखे हैं। हम चाहते हैं कि यूटेक एक अलग पहचान एक मुकम्मल करते हुए, कायम रखते हुए आगे बढ़े और उसी मतलब बेस से हम मतलब कई महीनों से हम बेस बना के चल रहे हैं। ये चीज़ें कोई स्पेशली यूटेक के अंदर नहीं है, सभी कंपनियाँ इससे जूझ रही हैं। नई कंपनियों को या जिनका यूज़र बेस नहीं है, चाहे वो मान लो 2 साल, 5 साल पुरानी है और उसका यूज़र बेस ही 20,000 है, तो वो तो कुछ भी यानी कि उनका तो पता नहीं है मार्केट में, तो वो उनकी नज़र में नहीं आ सकते। क्योंकि जब रिव्यू होता है ना, तो तुरंत वो होल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें अपने ज़हन में होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी ये बता रही है कि हमारा यहाँ पर है। अब बैंक के थ्रू हमने विगत काफ़ी मतलब महीनों से जब से अपना ये मैनुअली चल रहा था एडमिन, तब से हम एक वो लेके चल रहे हैं। हमने पूरा वर्किंग प्रोफाइल जो रखा है, हमारे क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज़ हैं, कितनी सस्टेनेबिलिटी है, कैसे हम आगे बिज़नेस को रन करेंगे, हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट क्या हैं, हमारा टर्नओवर क्या हम लेके चल रहे हैं प्रोजेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें रख के हम ये चीज़ को अप्रूवल करा पाए हैं। आज जिस दिशा में बिज़नेस चल रहा है, मैं ये कहता हूँ कि मैं मतलब जितनी आपकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, कि 3 साल के अंदर यूटेक को जो आपने मुकाम दिलाया है, मैं जितनी उसकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और मैं ये मान सकता हूँ कि आज तक किसी भी कंपनी को यूटेक के जैसे लीडर नहीं मिले होंगे। लेकिन अब जिनको पता नहीं है, उनको ये चीज़ें नॉलेज में रखनी है। मार्केट के अंदर अपना एक सिचुएशन हैंडलिंग का जो पार्ट होता है, उसको अपने को बताना है, बताएँगे तभी जब चीज़ें हमें अंदर की पता होगी और अंदर की पता होगी तो आप मतलब एक कॉन्फिडेंटली होके उन चीज़ों को आगे परस्यू करोगे। ओवरऑल एड मनी जैसा कि मैं बताया हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर नियर अबाउट हमें जो डेट दिया हुआ है लास्ट बुधवार का दिया हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे वर्ड लॉक कर दिए जाएँ। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए 1 दिन और हो सकता है 1 दिन। तो मेरा ओवरऑल ये है कि मतलब नेक्स्ट वीक में ये चालू हो जाएगा। हम पूरी तरीके से इसके लिए यानी कि दृढ़ संकल्पित हैं। रहा पे आउट का तो जैसे बीच-बीच में ये कुछ बीच में इसमें डिस्टर्बेंस रहा है, बाकी ये भी साथ के साथ हो ही जाएगा। वो भी इंस्टेंट लाइव हम उसके लिए दिए हुए हैं। ऑफर आपका एक 3 पीस सूट का कुछ रिमेनिंग है 30 टू 35% डिनर सेट हो सकते हैं कुछ लोगों के बाकी हों, बाकी ऑफ़र कोई पेंडिंग में नहीं है। अब जिनके रह गए किसी भी रीज़न से तो वो क्वेरी जनरेट करके उनका कंप्लीट करा सकते हैं। उदयपुर वाली ट्रिप है 22-23 मई से ये यानी कि जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आज या कल के अंदर आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। रहा हमें जो चीज़ें लेके चलनी है, मैं आपको भली-भाँति बता चुका हूँ। जिस तरीके से हमें उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है। यूटेक को अभी हम ये मान के चलिए कि एक जो हमारा मिशन विज़न है उसके अकॉर्डिंग हम अभी 10% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। हम एक बहुत बड़ा मिशन विज़न लेके चल रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को एक अलग यानी कि दशा दें, एक दिशा दें और उसके लिए आप सभी का जो साथ सहयोग चल रहा है, काबिल-ए-तारीफ़ है और हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएँगे और काफ़ी चीज़ें जो इस इंडस्ट्री में बोलने को, सुनने को मिलती है, कि सर यूपीआई के लिए लोग बात करते हैं, यूटेक। मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखिए कि किसी ने मतलब काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन हमें पब्लिक क्या बोलती है उनको सुनना नहीं है। हमें करना क्या है, हमें ये दिखाना है। आप ये उनसे रखिए कि यार कम से कम किसी ने ये मादा तो दिखाया, ये हौसला तो दिखाया कि यूपीआई कब आए, कब नहीं आए वो तो चलो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी ने ये हिम्मत तो दिखाई कि वो ये कह सके कि हम यूपीआई लाने की ओर बढ़ रहे हैं या उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैटर ये नहीं करता वो कब आएगी, कब नहीं आएगी, लेकिन मैटर ये करता है कि किसी ने सोचा तो सही, किसी ने विजुअलाइज़ तो किया कि वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहुँचना, नहीं पहुँचना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कहीं एक सोच तो क्रिएट हुई, किसी ने विजुअलाइज़ तो किया वहाँ तक जाने का। तो ये चीज़ें
और जो छोटा सोच रखते हैं वो छोटी ही यानी कि सोच के दायरे के अकॉर्डिंग अपनी बातें रखते हैं। यूपीआई मिलना ना मिलना बात नहीं है, बात यह है कि हम उस दिशा में सोच के आगे बढ़ रहे हैं, एक बेस बना के चल रहे हैं। चीजें इस इंडस्ट्री में क्या झेल के चलना पड़ता है वो आपको मैं भली-भांति बता चुका हूँ कि आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अब हमें यहाँ पर कोई डरना नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंपनियाँ चल रही हैं, नई भी चल रही हैं, पुरानी भी चल रही हैं। ये हो सकता है कि एक रेशो रहता है कि यानी कि 80% कंपनियाँ 6 मंथ के अंदर वाइंड अप हो जाती हैं। 95% कंपनियाँ यानी कि 1 ईयर क्रॉस कर पाती हैं और 99% कंपनियाँ यानी कि अपना 3 से 5 साल पूरा नहीं कर पाती। अब इसका रेशो आप कैसे भी उठा के देख सकते हैं। लेकिन ये आप एक यूटेक की खुशनसीबी देखिए कि जिस रफ्तार से, जिस तूफ़ानी चाल से यूटेक आगे बढ़ रहा है, यानी कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे कई बार मैं जाता हूँ कि लोग सर्विस बेस्ड अदर कंपनियों को भूल चुके हैं। आप कोई भी नई कंपनी आएगी, वो केवल और केवल कंपेयर करेगी यूटेक से। अब आप उसको अगर कोई नेगेटिव वीडियो डाल रहा है, डज़न्ट मैटर कोई उसका मतलब नहीं है। आप ये देखिए क्योंकि ये अपने माइंडसेट पर, अपने टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, सुनना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव वीडियो डाल रहा है, तो आप ये देखिए कि उसकी क्या मजबूरी थी कि उसने यूटेक से आपकी कंपनी से कंपेयर किया। ये आपकी एक बहुत बड़ी एक जीत है, एक मिसाल है कि लोग आज केवल और केवल यूटेक से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ से अपने को घबराना नहीं है, ये अभी अपनी शुरुआत है। अभी अपने को बहुत आगे तक जाना है। चीज़ें टकराने से या संघर्ष से अपने को मतलब घबराना नहीं है। ये चुनौतियाँ हैं, हमें ये कहते हैं ना कि जब वो विपरीत परिस्थितियों में जो कोई मुस्कुरा सकता है, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता। तो ओवरऑल हमें वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना है और कहते भी हैं कि जितना बड़ा सपना आपका होगा, उतनी बड़ी तकलीफ़ें आपको लेके चलनी पड़ेंगी, झेल के चलनी पड़ेंगी और जितनी बड़ी आप तकलीफ़ें झेलोगे ना, उतनी बड़ी आपको कामयाबी हासिल होगी और ये मतलब एक प्रूवन चीज़ें हैं, यानी कि सिद्ध की हुई चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम्पल क्रिएटेड हैं अपने पास। आप किसी का भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी को भी अचीवमेंट या सक्सेस ऐसे नहीं मिलती कि हम चलते जाएँ, धारा के साथ बहते जाएँ, वरना अगर धारा के साथ बहना है तो हम ऐसे ही बहते रहेंगे। हमें एक्चुअली हमारे किस किनारे पर, किस छोर पर जाना है, वो कभी हम नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए ये छोटी-मोटी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रही भी हैं और जाती भी रही हैं और आती ये मान लो कि रहेंगी भी और जाती भी रहेंगी। लेकिन हमें बस चलते रहना है और चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, चाहे वो बिज़नेस की है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ़ है। ओवरऑल कामयाबी के पीछे मैं ये भी कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो होता है, मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी चाहिए, रखनी चाहिए। कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का भी नहीं होता, चाहे वो कैसा भी ट्रेनर हो, कैसा भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कैसी भी मोटिवेशनल बातें हों, कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ एक्चुअल में होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों का होता है, बुरे वक़्त का होता है और हमारे पास क्या कमी है, हमारी नीड क्या है, वो हमें रियलाइज़ कराती हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें कामयाब होना है। और कामयाबी कभी भी आप ये देखिए कि कहीं भी कोई आविष्कार हुआ है, कोई इन्वेंशन हुआ है, मान लो आपके पास ऐसा एक एनवायरनमेंट है, जहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो क्या कोई चीज़ इन्वेंट होगी? नहीं होगी। आज मान लो जैसे इंडियन गवर्नमेंट का जो ये यूपीआई वाला कॉन्सेप्ट है, आज काफ़ी देश एडॉप्ट कर चुके हैं। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको कमी फ़ील थी। आज इंडिया के अंदर यूपीआई एक बहुत बड़ा यानी कि डिजिटली उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पावर बनने जा रहा है। लेकिन वो पावर क्यों बना? क्योंकि उसकी नीड थी। तो इसलिए जब तक हम जब तक हम
चीजें फेस नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग टकराएंगे नहीं, संघर्ष नहीं झेलेंगे, तब तक चीजें हमें नहीं मिलेगी। और कामयाबी कभी भी, यानी कि ये मान के चलिए अपने को चंदे में नहीं मिलती, कभी कभी भी कामयाबी गिफ्ट में नहीं मिलती। कामयाबी हासिल करने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। अगर हम टूट भी जाएं तो हमें वापस खड़े होना पड़ता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं जिनको हमें ज़हन में रखते हुए टीम से जो भी क्वेश्चन आए, उनको ध्यान में रखते हुए बस जवाब कैसे देना है, ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हमने काफ़ी झेली है आपके साथ। मैनेजमेंट ने कि कंपनी कितने दिन चलेगी, यार इतने से छोटे से प्लान में कंपनी कैसे चलाओगे, कंपनी मुश्किल से 6 महीने चलेगी, कंपनी मुश्किल से 1 साल चलेगी। तो ये चीज़ें यानी कि हम झेलते आए हैं और इनको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, इन बातों को। साथियों, पेशेंस बना के रख के सर का कोई कॉल आ गया होगा। बहुत अच्छी लाइव मीटिंग चल रही, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखे, आज आप लोगों के सारे सवाल क्लियर हो ही गए हैं। उमेश पाल जी, सुन पा रहे कॉल हैं सर, पर सुन पा रहे हैं। सर का कोई कॉल आ गया होगा। लिफ्ट हो गए क्या सर? ये बस चेक करो, तो चेक करो आप। लेफ्ट हो गए सर। लिफ्ट हो गए हैं तो अब एंट्री भी नहीं कर कोई पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चलो, बात नहीं। बहुत शानदार रहा। सर ने आज जो बातें कही है, जो बातें कही है, उनसे हमें कितना मोटिवेशन मिला। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त बलराम जी। अब आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। जी, अब वो बात बता दी है जो आप लोगों के अंदर की बात, देखा कंपनी के अंदर की बात, ये हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ मजबूरी थी जो इतने दिन हम फेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जी हाँ, क्या मजा जीने में, ना संघर्ष हो ना कठिनाई हो, क्या मजा जीने में। अरे आंधी तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार आज बात कह दी सीएमडी सर ने कि बहुत कंपनियां आई भाग गई, बहुत कंपनियां आई भाग गई, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। क्योंकि अगर हम उनकी तरह करें तो हम भी अभी तक तो उड़ गए होते दोस्तों। हमें बहुत लॉन्ग टर्म चलना है, बहुत आगे तक चलना है। सर ने आज क्या क्या बात कह दी, वाह 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 वाह, दिल गडन गडन कर दिया। थैंक यू सो मच सर, आप मीटिंग में आए, वैसे तो आप मीटिंग में निकल गए। अगर होंगे जब भी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे यूटैग एंटायर टीम की तरफ से, जो आपने हमें समय दिया, जो आपने हमें मोटिवेशन दिया, उसके लिए हृदय से आभार। जय हिंद, जय यूटैग। ओवर टू यू उमेश पाल जी। सर जी निकल गए हैं। सम्मानी सर, एमडी सर आ चुके हैं सर। आ चुके हैं जी, एक बार कोई किसी को लेफ्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यस सर, ज्वाइन कर लिया सर ने। स्वागत है गुरुजी। थैंक यू सर। वेलकम सर, वार्म वेलकम सर। हाँ, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली कोई कॉल आ गया था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। पता था हमें सर, कोई बात नहीं। एनीवे, तो ओवरऑल सर, मैं आप सभी से अगेन गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीजें जो मैं अभी आपके साथ में रख रहा था, इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए हमारे केवल और केवल बिजनेस पर फोकस रखना है। ये चीजें झेलना या इनसे जो भी चीजें लेके चलना, ये हमारा काम है और हम एज ए मैनेजमेंट इन चीजों को लेके चल रहे हैं। और जल्दी आपके सामने यूटेक का जो सिस्टम है बड़ा स्मूथली आपको चलते हुए मिलेगा। और जो कुछ लोग बातें रख रहे थे, कुछ लीडर्स की सर, कुछ लोग ऐसे डिस्टर्ब हैं, मैं ये कह सकता हूँ अगर कुछ चंद लोग अगर आपके साथ से चले भी गए, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही वो गया, कोई भी लीडर हो, वो अकेला हो, लेकिन वो कुछ दिनों बाद यूटेक के साथ वापस आएगा और अकेला जाके कोई न कोई साथ में जरूर लेके आएगा। मैं क्या इतना बात है। कॉन्फिडेंटली आपके साथ कह सकता हूँ कि गया अकेला है, लेकिन वो लेके
काफी 10 सारे को लेके आए। आएगा। तो इन चीजों को आपको हमको लेके चलना है। यूटेक का भी स्टार्टिंग है, हम ये कोई सफलता अभी तक मान के नहीं बैठे, हमें हमारी सफलता के मायने क्या है बहुत आगे तक हम लेके बैठे हैं। अभी हमारा एक इनिशियल स्टार्टिंग फेज है और अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक अलग दिशा दिखानी है और एक ऐसा मुकाम कायम करना है कि लोग जिस तरीके से आज कंपेयर कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि यूटेक बनाम फला, यूटेक बनाम फला, तो मैं कह रहा हूं कि आप कुछ मैं 2024 के अंदर देखिएगा, इसी 2024 में ज्यादा आगे बात नहीं कर रहा, 2024 के अंदर ही आप देखिएगा कि यूटेक ये सारी बातें होते हुए, लोगों की सारी बातें झेलते हुए, ये जो भी कमेंट्स या कुछ भी मान लीजिए, यूटैग डायरेक्ट सेलिंग की सबसे टॉप यूजर बेस कंपनी इसी 2024 के अंदर लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें आप सभी का साथ सहयोग जितना आज तक हुआ है वो काबिल तारीफ है और जितना आगे होगा उतना बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ होगा। आपका जो डेडिकेशन, जो प्यार, जो जोश के साथ जो पोटेंशियल आपने प्रोवाइड कराई है वो वाकई में काबिल तारीफ है और उसी के दम पर, उसी के बल पर यूटेग आज तक का मुकाम हासिल कर पाया है। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे फैमिली मेंबर, जैसे बोलते हैं ना कि यूटेग फैमिली, तो एक्चुअल में जो फीलिंग होती है एक फैमिली की, वो आपने बहुत खूबी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बखूबी आपने ये निभाई है। ये दिखाया है कि दमखम क्या होता है और यूटेक का पावर क्या है। ये आप जैसे लीडर से लोग, यानी कि काफी लोग जो ट्रेनिंग देते हैं, अब ट्रेनिंग सेशन कैसे चलता है ये यूटेक के लीडर्स ने अदर कंपनी को सिखाया है कि आज जो यानी कॉपियां कर रहे हैं, मतलब कंपनी की कॉपी हो रही है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन आप जैसे लीडर्स का जो ट्रेनिंग सेशन है उसकी कंपनियां कॉपी कर रही हैं, तो यानी कि आपकी ट्रेनिंग और आपकी कंपनी की लोग कॉपियां कर रहे हैं, तो ये अपनी एक खुश नसीबी है। तो इन चीजों से जो भी आ रहा है ये कि स्ट्रगल का पार्ट होता है, बिजनेस का एक पार्ट होता है, ये चीजें आती रहती है, जाती रहती हैं और हमें केवल और केवल चलते रहना है। बस हमारी लीडरशिप, क्योंकि विपरीत हालातों में अपने आप को मेंटेन करना, अपनी अपना हुनर दिखाना, यही एक लीडरशिप की निशानी है। वो आप दिखाते हुए बखूबी चल रहे हैं और अपना जो मेन फोकस है कि हमें यूटेक में किस हद तक जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजी बनाते हुए चलते रहिए। बस हमें ये मान के चलिए कि हम चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सफलता सुनिश्चित है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अगेन आपका, आप सभी का तहे दिल से आभार, शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ओके सर, ओके, वेलकम वेलकम थैंक यू वेलकम। वेरी मच सर जी, थैंक यू बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानीय आभार गुरुदेव सर जी जी, आपको तहे दिल आपका। से आभार। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद एड्रेस समन्वय करके सर। सभी कमांडो में जोश भर दिया। संजय दादरी सर, आप किधर रह गए? बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर। यस 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 सर, यस सर, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम सर, धन्यवाद आपका थैंक सर, यू। इतना कीमती समय दिया, थैंक यू। बलराम जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है सर, आप आए हमारे बीच में, आपने आज सोनी बगिया में फूल खिला दिए साहब, सोनी बगिया में फूल खिला दिए, क्या बात कही है। जी हाँ, जी हाँ, कि बेटे नहीं आपके पोते यूटेक करेंगे। साथियों स्वर मचा दो, क्या बात है, क्या बात है। यस जी सर। हाँ, यस सर, यूटेक है तो मुमकिन है, घर घर यूटेक, हर हर घर हर यूटेक, यूटेक, घर घर यूटेक, हर हर घर हर यूटेक यूटेक एक साथ यूटेक है तो मुमकिन मुमकिन है, है, यूटेक है तो मुमकिन है। मुमकिन है। जी जी जी, ये वाह। सभी गुरुदेव क्राउन बर्ड हैं और तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक 1 लाख क्राउन बर्ड बना न डालेंगे। यस ऑफ कोर्स, तैयार है? यस सर। यस सर। इसमें एक खोया हुआ, जितेंद्र खोया पोबिया हुआ, यूटेक गोल्ड डायरेक्टर उमरिया हाँ सर, जो भी खोया करेंगे हुआ सीएमडी सर कमाल ट्रस्ट, करेंगे और हम सब मिलकर डगमगाया धमाल हुआ, करेंगे सर, हाँ जी, हम सब मिलकर धमाल करेंगे। खोया हुआ आपका ट्रस्ट है ना, डगमगाया हुआ आपका विश्वास वापस भर गया कि नहीं? यस बिल्कुल यस, दोस्तों, पहले ही पता काफी था। लोगों ने
ऐसी कंपनियों में जरूर काम किए होंगे, और जब वहाँ डबल बेडबल बंद होता है साहब तो सीएमडी ऑटोमेटिक पहले गायब हो जाते हैं, है ना। यस लेकिन यस यस उमेश पाल के एक्साइटमेंट का राज आपने देख पाए क्यों? क्योंकि एनी टाइम हमारा कंपनी के जन्मदाता सीएमडी एमडी सर से बात होते रहता है मेरा भाई, प्लानिंग होते रहती है, तब आपको ये एनर्जी प्रोवाइड कर पाता हूँ, क्योंकि हमें एनी टाइम मिलती है। और खुशनसीब है साहब कि आपको, है ना, हर हफ्ते सीएमडी सर का कहीं ना कहीं मीटिंग्स, है ना, रूबरू होने का मौका मिलता है। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियां जानता हूं दोस्तों जो महीने का लाख रुपया कमाते हैं फिर भी सीएमडी सर से नहीं मिल पाते हैं। हम लोग यार कितने खुशनसीब हैं कि हमारे एमडी और सीएमडी, है कि नहीं, जमी पे रह के काम करते हैं। अगर आपकी गैदरिंग कहीं फिजिकल में 200 की भी है, दन से पहुंच जाते हैं आपके सीएमडी सर आपको पुश करने के लिए। तो सोचो क्या मिशन और विजन, ये इतना अगर आपको छोटे छोटे तकलीफों में अगर डगमगाने लग जाते हो तो यार फिर धिक्कार है, क्योंकि हम लोग ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रस्टेबल कंपनी में, ऐसे ट्रस्टेबल जन्मदाता के साथ काम कर रहे हैं जिनका विजन ही दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये पेशेंस आपको बस मुश्किल से ये जो हफ्ता आएगा इसमें ही तक आपको कोऑपरेट करके बना के रखना है, और ये जो लॉसेस हुए हैं दोस्तों इससे कई गुना ग्रो करके भी बताएंगे। तो आपको डगमगाना नहीं है, आपके सीएमडी एमडी आपके साथ है और आपके टीम लीडर आपके साथ है। आपका एक्साइटमेंट ये जो आज आपने दिए हैं दोस्तों, यही हमारा और सीएमडी सर का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और आपके जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा, ये सीना ठोक के मेरा वादा है सर, वादा है। तो अपना धैर्य और पेशेंस बना के रखें। मैंने दोस्तों कल आपके व्हाट्सएप में 3 चीज भेजा है, टाइप करके 3 लाइन। पहला, आपके टीम में आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। जी हाँ, क्या एक्साइटमेंट। अभी आपको इसी 3 टॉपिक पे काम करने की जरूरत है। पहला, आपका एक्साइटमेंट। दूसरा दोस्तों, आपको अपने टीम में ज्यादा लॉन्ग टर्म समय देना है। अभी मैं लीडरों को देख क्या रहा हूं, अगर नीचे से फोन आ रहा है सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बस वो बोल देते हैं कि कुछ दिन के बाद हो जाएगा, अभी कुछ दिन बाद होने वाला है, और जल्दी से फोन कट करने में लगे रहते हैं। डियर सर, अभी फोन कट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने टीम के साथ लंबा बात करने की जरूरत है, यानी रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत है। अभी हमें अपने टीम के साथ उन हर सफल लोगों की जो शख्सियत बने हैं दोस्तों, जीवन में सफल हुए हैं, उनकी चर्चा हमें अपने टीम के साथ करनी है। क्योंकि दोस्तों हर जीवन में सफल व्यक्ति इन सब परेशानियों को फेस करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आपको इस पे काम करना है। और तीसरा जो हमने लाइन बोला है, और वो क्या है कि अभी हमें सबसे ज्यादा फोकस रेड आईडी पे करना है यार। कहाँ करना है? और रेड आईडी लगाने में क्या कोई परेशानी है? कहीं रुकावट है? नो नो नो, ग्रीन भी होगी। तो ग्रीन तो ऑटोमेटिक हो जाएगी साहब। अगर हम 100 रेड लगाएंगे तो 100 में से औसत का नियम तो वर्क करेगा ना यार। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा भाई। जिसका 9 महीना समय पूछ गया, अब वो पेट में बच्चा थोड़ी रख पाएगा, वो तो बाहर आना ही आना है। अरे वाह, क्या उदाहरण दिए। वो तो बाहर आना ही आना है। यानी जिसका फॉलो अप भाई हफ्तों से चल रहा है, जो संतुष्ट हुआ, उसको तो ग्रीन करना ही करना है। यस और नो? यस सर, उसको तो ग्रीन करना ही करना है यार, वो रुकेगा नहीं। बस हमें कर्म करना है, रेड आईडी पे फोकस करना है। अभी हमें ये हफ्ते ये 3 चीज में जिस लीडर ने काम कर लिया, अभी बहुत सारे लीडर के माइंडसेट में क्या चल रहा है, चलो कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है तब तक हम अपना खरिहान समेट लेते हैं, अपने टीम में कॉलिंग ही नहीं कर रहा, सर दर्द मान के बैठा। अरे भैया अभी कॉलिंग करने की जरूरत है साहब, क्योंकि अगर यहाँ अपना फसल अगर आपने समेट के रखा तो 7 जन्म सुधरने वाले हैं, 7 जन्म सुधरने वाले हैं। और ये आप
एनर्जी फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं साहब। उमेश पाल के अंदर से जो निकल रहा है ये बनावटी बातें नहीं है साहब, दिल से दिल से दिल से। यूटेक में मैं नहीं हूँ दोस्तों, यूटेक हमारे अंदर है, तभी ये दहाड़ भी निकल पा रही है। आप यूटेक में हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यूटेक में तो 25 लाख लोग भी हैं, लेकिन पैसा तो वो कमा रहे हैं साहब जिनके अंदर यू टैग है, जिनके अंदर यू टैग है। यस और नो? उम्मीद करता हूं आज ये उमेश, ये जो एनर्जी है दोस्तों सीएमडी सर का, उमेश पाल का, आज आपके रोम रोम में समा गई होगी। विस्फोट होगा, संभाल के रखिएगा, इसी हफ्ते विस्फोट होगा, और जब होगा तो दुनिया देखेगी साहब। हेलो, देखेगी, कंपैरिजन करेगी साहब, लेकिन कहाँ उड़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूटेक के जो लीडर हैं साहब कमाल के हैं, और जो भी करते हैं बड़ा धमाल करते हैं, धमाल करते हैं सर। छोड़ेंगे ना साथ। जो भी करेंगे कमाल करेंगे। यस सर, तो ये चीज आपको जो बताई गई है सर, ये ट्रस्ट लेके चलना आपका हमारा बच्चा यूटेक करेगा सर, ये वादा है। थैंक यू सो मच करना चाहूंगा सीएमडी सर का, एमडी सर का, जो ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज किए हैं। आज बहुत सारे लीडर जो टूटे हुए अपने सपने है ना, आज इस यूटेक के माध्यम से दोस्तों संजो लिए हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट अपना हमेशा बरकरार रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ऑल टीम लीडरों का और सीएमडी सर का, यार बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया, पेट भर गया, बेकार मार रहा हूँ। उपकार दिया बना दई यूटेक कंपनी, लोगों को रोजगार दिया, बना दई यूटेक कंपनी, लोगों को रोजगार दिया। थैंक यू सो मच। आप बताओ, ऐसी एनर्जी, ऐसा भरोसा लेकर के कौन मालिक है जो यूटेक मैंने कंपनी नहीं चलाएगा यार? कौन मालिक है जो कंपनी नहीं चलाएगा? इतना जहाँ प्यार मिलता हो, इतनी जहाँ खुशियां आती हो, कौन मालिक है जो बंद करेगा यार, है कि नहीं? यस यस यस, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग आप लोगों के द्वारा ये सफल हुआ, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे राइट टाइम नए एक्साइटमेंट के साथ। कितने बजे? 6:55 पे। ठीक है, तो ये जो बहुत बहुत थैंक्स फोन है आगे दोबारा से। बिल्कुल, तो राइट बने रहना है अभी, और आपको धुआंधार दोस्तों सवालों का जवाब देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, एक दिन बड़ा हो जाएगा। ठीक है।